हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये सुबह का वीडियो है। मैं मतलब अपना गर्म पानी जो पीती हूँ वो पी चुकी हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और चाय गिर गई थी तो गैस भी साफ़ कर दी है। और बस यहाँ पे मैं चाय छान के दे दूँगी। और मेरी जो चाय है वो थोड़ा गुड़ की बनती है तो वो अलग बनती है, और अभी मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है। और यहाँ पे खिड़कियों में भी थोड़ा सा मैंने पता नहीं क्या बनाया था, तो जब कुकर में सीटी आती है तो यहाँ पे लग जाता है उसकी, तो वो लगी हुई थी तो वो भी साफ़ कर दी। जब जहाँ गंदगी दिख जाती है वहीं पे साफ़ कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाते हैं और वो रह जाती है। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ चाय ही पीने लगी थी, यहाँ पे बैठ के मैं चाय पी रही थी। और ये कुछ बहुत जिज्ञासु स्वभाव के हैं, तो कुछ ये पूछ रहे थे, वो उसको मैं बता रही थी। और इस आज जो वीडियो है ना, ये 11 का है। 11 मतलब एकादशी, जो अभी देव उठनी एकादशी होती है ना, वही है। तो हमारे यहाँ पे मैं व्रत नहीं थी, ना बच्चे थे, तो हम लोग व्रत नहीं थे, लेकिन पूजा होगी। व्रत थे इनके पापा, तो शुरू से इनके यहाँ वही व्रत करते आए हैं, इसलिए मैं नहीं थी और वही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आके ये रूम जो है बाहर वाला हमारा, यहाँ पे संयोग प्रैक्टिस करते हैं इनके टीचर आते हैं, वो यहीं पे करते हैं ये लोग। तो इसको साफ़ कर रही थी। और फिर इसके बाद सब्जी आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि संडे को, संडे नहीं है, छुट्टी वाले दिन ये सब चीज़ काम होते हैं। जैसे सब्जी आना है तो थोक के भाव में आती है एक हिसाब से। अभी आपको मैं दिखा दूँ तो ये भिंडी 3 किलो आई है। अब मैं इस भिंडी का क्या करूँगी, ये आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज तो मैंने मतलब ये भिंडी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं 3 किलो भिंडी का क्या करूँगी। और रखी रखी ख़राब भी हो जाती है, और रोज़ तो बना नहीं सकते हैं इसको। रोज़ ही दोनों टाइम बनाएंगे तो कोई खाएगा नहीं, और इतना ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं करता है भिंडी को। खाते हैं लेकिन इतना नहीं है कि अब 3 किलो भिंडी मैं 2-3 दिन में लगातार बना के ख़त्म कर दूं। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि मैं इस भिंडी का क्या करूं, क्या ना करूं, और क्या किसको कहूं लाने वालों को। तो ये सुबह टाइम का मैंने आपको दिखाया था, और फिर इसके बाद ये शाम टाइम का है। तो शाम को जो है पूजा होनी थी, तो ये दोपहर का है, शाम का नहीं है। दोपहर को मैं बना रही थी तुलसा जी के लिए लहंगा। तो मैंने सोचा चलिए आज इनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर देती हूँ। वैसे तो मैं जैसे कोई नया कपड़ा रखा होता था तो उसको ही पहना देती थी और चुनरी उड़ा देती थी, लेकिन मैंने सोचा इस बार मैं लहंगा ही बना दूँ। तो मैं बनाने लगी, और बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बनाया था मैंने, कोई भी तामझाम नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई डाली है मैंने। तो एक सिलाई डाल के यहाँ नीचे साइड पतली सी लेस लगा दी है। मेरे पास चौड़ी लेस नहीं थी, तो मैंने पतली लेस लगाई। और जो जितना भी गोटा पट्टी बोलते हैं इसको, तो ये रखा हुआ था, और कुछ लेस थी नहीं, और मुझे समझ में भी नहीं आया कि क्या इस पर सही लगेगा। तो मैंने वही गोटा पट्टी लगा के इस तरीके से इस कपड़े में लगा दी। तो सबसे पहले नीचे एक लेस लगाई है, और फिर इसके बाद इस तरीके से जिगजैग में ये गोटा पट्टी लगा दिया। और इसके बाद बस एक और यही लेस लेंगे, और यहाँ से ऊपर साइड जहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था, ये गोटा लगाई थी, तो यहाँ पे हम ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे धागा। धागा डाल दें या जो भी डालना है तो डाल सकते हैं। और इसको इस हिसाब से, मतलब अभी तो बिल्कुल ऐसे ही है, और जब बांधेंगे तो एडजस्ट कर दें, मतलब जितना भी गमला हो या इसी तरह। इसीलिए मैंने ये सिस्टम रखा था ताकि ये एडजस्ट हो जाए। अगर चौड़ा गमला होगा तो भी आ जाएगा, पतला जितना भी पतला करना हो उतना पतला भी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, बस अपने हिसाब से एडजस्ट हो। तो बहुत आसान तरीका मैंने आज आपको तुलसा जी के लहंगा बनाने का बताया है। जो लोग सिलाई करते होंगे उनको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग बस छत पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो वैसे तो मैंने जो अपने घर की जो पूजा है, जो देवउठनी एकादशी को होती है, 11 बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ की होती है वो करूँगी। फिर इसके बाद हमारे पड़ोस में होती है पूजा, तो सब महिलाएं जो होती हैं पड़ोस की इकट्ठी होती हैं और फिर वहाँ पे करती हैं। तो वो बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज में होती है, तुलसी जी का विवाह करते हैं।
तो जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकगीत होते हैं, जो रिवाज होते हैं, रीति रिवाजों के साथ, बुंदेलखंडी गानों के साथ जो भी जैसे होता है वैसे ही वो लोग करती हैं। तो मैं गई थी, मैंने वहाँ पे भी वीडियो बनाया था, लेकिन चूँकि हम दोनों वीडियो अगर एक साथ ही मैं ऐड करती ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपनी पूजा का कर देती हूँ, और अगर आप लोगों को पसंद आएगा या आप लोग कहें तो फिर मैं कल वो वाला वीडियो भी डाल दूँगी, क्योंकि वो तो फिर अच्छा वीडियो है ही। यहाँ तो मैंने अकेले पूजा करी थी, इसके बाद मैं चली गई थी। तो आप लहंगा देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने जो जिस गमले में तुलसा जी लगी हुई हैं वहाँ पे लहंगा पहना दिया है, और इसके बाद चुनरिया उड़ा देंगे, हम माला पहना देंगे। तो बस ऐसे ही करते हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं, मतलब क्या कर सकते हैं, जितना नॉर्मली पूजा होती है या जितना, तो उसी हिसाब से मैंने कर लिया है। तो बस इस तरीके से माला पहना दी। जैसा आप मतलब आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ये देखिए इस तरीके से मंडप बनाया जाता है गन्ने का। तो जो सीज़न में इस टाइम पर जैसे सीजनल होता है, जो सीज़न में सब्जियां हैं, फल हैं, जो भी आ रहा होता है, सबकी पूजा होती है आज के दिन। तो मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ। मैं रंगोली नहीं बनाई थी, वैसे तो मैं हमेशा रंगोली बना देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बनाई थी। तो बस मैं यहाँ पे चौक पूर दूँगी, और चौक पूरना ही कहते हैं हमारी बुंदेली भाषा में। और फिर इसके बाद बस वही नॉर्मल पूजा जो है सब कुछ चढ़ा दिया, और टीका लगा दिया, महावर लगा दिया, और जो श्रृंगार का सामान होता है तुलसी माता को वो भी पहनाते हैं। उनकी शादी है तो जितना सजा सकते हैं आप, मतलब जितना सजा सकते हैं उतना सजा देते हैं। और सालिग्राम जी को भी साथ में बिठाते हैं, और यहाँ पे उनकी भी पूजा होती है। तो इस तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ। और वैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बस गन्नों को बांध दिया, मंडप बना दिया उस, और बस गन्नों की पूजा कर ली। कई जगह ऐसा होता है, और कई जगह ऐसा भी होता है कि शाम को गोधूली बेला पे पूजा हो जाती है। और ये यहाँ पे बैठे कुछ कर रहे थे, रुई का बना रहे थे। और इन लोगों को तो सिर्फ होता है पटाखे छुड़ाना, और इन सब चीज़ों से ही मतलब होता है। बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये पूजा ख़त्म हो और कब ये लोग पटाखे छुड़ाएं। तो ये मूली है, और क्या बोलते हैं, बैगन है, कचरिया है, और पता नहीं काफ़ी चीज़ें होती हैं, मकुइयाँ हैं, बेर है। ये हमारे यहाँ देसी भाषा में मकुइयाँ बोलते हैं, और बेर बेर भी होती हैं, भाजी होती है चने की, और भी जितनी चीज़ें, हाँ अमरूद होता है, ये सब चढ़ाया जाता है। तो जो सीजनल सब फल सब्जियाँ होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन चढ़ता है तो मैं चढ़ाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे दिया जला रहे हैं, ये आरती कर लेंगे हम लोग, और बस यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। फिर दिया जो होते हैं वो रख देंगे, क्योंकि दीपक भी रखे जाते हैं आज। तो दीपक जला लिए थे, तो कुछ मोमबत्तियाँ रख देंगे, कुछ दीपक रख देंगे, तो ऐसी रोशनी करी जाती है दीपावली जैसे ही। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिए थे दीपक, अच्छे लग रहे थे देखने में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए आते हैं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय भी दें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे परिक्रमा लगाई जाती है, तो हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे तुलसी माता के, और दिया भी रख दिया है देखिए मैंने। और बस यहाँ पे पूजा हमारी समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, तो शाम का खाना जो है बन के तैयार है, क्योंकि मैंने पहले ही बना लिया था। मैंने क्या, रोटी बनाई थी मैंने, और सर्वेश ने बनाई थी सब्जी, तो वो दे के गया था, क्योंकि ये व्रत थे, इन्हें खाना था पनीर। सर्वेश को भी पनीर बहुत पसंद है, तो हमने कहा चलो, सर्वेश ने अपने घर पे बनाया था और वो लेके आ गया था। तो सब्जी मैंने नहीं बनाई थी, आज मैंने सिर्फ रोटियां बनाई थी। और ये देखिए यहाँ पे सब्जी, हमारा टिफ़िन जो है लग के आ गया था। और इनको जो है सर्वेश की बनी हुई सब्जी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने कहा, तो उसी ने बनाई थी। और फिर यहाँ पे
मैं रोटी सेक के रख दी थी, पापड़ वगैरह बाद में अभी तल वो कर दूँगी। मैं पापड़ को ज़्यादातर रोस्ट कर देती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती हूँ, रोस्टिंग सही रहती है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने रोटी रख दी, पापड़ रख दिए, मतलब थाली लगा रही हूँ। और आइए आप लोग भी आके खाइए और बताइए कि सब्जी कैसी बनी है। भाई सर्वेस की बनाई हुई सब्जी है। तो थाली तैयार है, तो इन लोगों को दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि फिर मुझे जाना है पड़ोस में, वहाँ पे तुलसी माता का विवाह होना है। बुंदेली रीति रिवाज से मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ गाने वगैरह शादियों में गाए जाते हैं, वो सारी रीति रिवाज होंगे और वो गाने भी होंगे। और यहाँ पे मैंने मिठाई भी रख दी है थोड़ी सी। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।